हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइप्स के रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टाइप एनालिसिस क्या होता है या फिर ऑब्जेक्ट टाइप्स को हम लोग कैसे कस्टम टाइप्स कैसे हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली टाइप एनालिसिस क्या होता है, लाइक अगर हमें अपना कोई कस्टम टाइप बनाना है, ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली टाइप कीवर्ड से बनाते हैं। वैसे हम लोग ये जो जैसे हम लोग लास्ट का डे में देखे थे कि इस तरीके से टाइप बनाना, वैसे भी बना सकते हैं यूनियन टाइप जो है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये टाइप बहुत बड़ा है, राइट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अलग से एक टाइप डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग enums डिफाइन किए थे। करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप। ठीक है, ये स्पेशल कीवर्ड लिखेंगे टाइप एंड देन उसके बाद हमारा टाइप का नाम। हम लोग कोई भी अपना मनमर्जी नाम दे सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि वो नाम जावास्क्रिप्ट में डिफाइन या फिर टाइप स्क्रिप्ट में पहले से डिफाइंड नहीं हो। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ डेट, तो डेट ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, राइट, तो इसलिए हम लोग ऐसा नाम नहीं दे सकते। बाकी कोई भी नाम हम दे सकते हैं। तो जैसे से फॉर एग्जांपल मैं अभी किसके लिए टाइप बनाना चाहता हूँ, टॉप स्पीड के लिए, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा टॉप स्पीड। तो बाय कन्वेंशन स्टार्टिंग लेटर जो है वो हम लोग कैपिटल में रखते हैं। तो टॉप स्पीड देने की इक्वल साइन देंगे। उसके बाद इसको ऐसे अच्छा सा मतलब पढ़ने का इसके लिए कर देता हूँ। देन उसके बाद ये जो पूरा टाइप है, इस पूरे टाइप को मैं यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो टॉप स्पीड टाइप है ये हो गया मेरा कस्टम टाइप। तो मैं जो टॉप स्पीड है इस जगह पे जो मेरा टॉप स्पीड टाइप है उसको मेंशन कर दूंगा। तो कोड वैसा का वैसा काम करेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हाँ इसको कंपाइल भी करूँ, तो कंपाइल हो गया है। तो ये मेरे यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए मेरा कोड जो है वो वैसा का वैसा काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि हम लोग ऐसे टाइप मेंशन अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से जैसे ये कार है, ये पूरा कार है, तो हम लोग नेस्टेड भी कर सकते हैं। जैसे ये पूरा कार एक अलग सा टाइप है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका टाइप जो है वो मैं अलग से मेंशन करके रखूँ। तो व्हाट आई विल डू, टाइप कार देने की इक्वल साइन एंड उसके बाद मैं ये जो पूरा का पूरा टाइप है इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कार सिंपली। बाकी पूरा काम सेम टू सेम होगा, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सेम टू सेम काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ वैसे ऐड करने का ट्राई करूँ तो ये मुझे वही एक एरर मैसेज जो देता है वो मुझे एरर मैसेज थ्रो कर देगा। ठीक है, तो पूरा कोड सेम टू सेम चलेगा, बस हम लोग टाइप को ऐसे अलग से मेंशन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं टाइप एक टाइप के अंदर दूसरा टाइप को भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं नेस्टेड टाइप्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली टाइप एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट टाइप्स, लाइक ऑब्जेक्ट को जो हम लोग अलग से टाइप डिफाइन करते हैं वो। ठीक है, हम लोग फंक्शन का भी एक टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना फर्स्ट डे का एग्जांपल लेके आओ गेट टोटल वाला, तो हम लोगों ने क्या किए थे, फंक्शन लिए थे एक जिसका नाम दिए थे गेट टोटल। उसके अंदर हम लोग वैल्यू 1 लिखे थे, एक होगा नंबर एंड दूसरा वैल्यू लिखे थे वो भी था नंबर टाइप, और जिसका हम लोग रिटर्न किए थे वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग इसका रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किए थे। तो अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो तो हम लोगों ने दे ही दिए, इवन हम लोग इस फंक्शन का भी जो रिटर्न टाइप है उसको मेंशन कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट खुद से ही टाइप इन्फ्लुएंस करके देख लेता है, मतलब खुद से ही असाइन कर देता है टाइप्स क्या होगा। जैसे अगर मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वह गेट टोटल का फंक्शन तो है, उसके बाद पीछे फिर से सेम तरीके का एक टाइप लिखा हुआ है। तो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट को पता चल गया कि भाई ये दोनों के दोनों फंक्शन है, और ये फंक्शन से और ये फंक्शन के अंदर जो दो पैरामीटर्स है वो भी नंबर है, और नंबर जो रिटर्न कर रहा है वो एक समेशन है, तो ऑब्वियसली वो भी एक स्ट्रिंग ही सॉरी नंबर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर यहाँ पे आ गया है। तो अगर मैं इसको से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको बैकटिक्स में डाल के कन्वर्ट कर दूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट कर देता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट को पता चल गया कि भाई जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है। तो वैसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग खुद से मेंशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो मेंशन करने के लिए फंक्शन के जो ब्रैकेट है उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऐसे जो भी मेरा टाइप है। ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर लिखा तो तुरंत मुझे एरर आना चालू होगा कि भाई तुम बोले हो कि ये जो गेट टोटल है वो नंबर रिटर्न करना चाहिए और तुम रिटर्न करवा रहे हो स्ट्रिंग, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें सपोर्ट मिल जाता है कि हम लोग किस तरह मतलब फंक्शन को जो डिफाइन किए हैं वही चीज़ हम लोग रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो अगर मैं नंबर बोला उसको तो मुझे यहाँ से नंबर ही रिटर्न करवाना पड़ेगा। ठीक है। समथिंग लाइक दिस। एक और चीज़ होता है तो यहाँ पे ये जो जैसे नंबर आया वैसे सब कुछ ही यहाँ पे आ सकता है, लाइक कि फंक्शन कोई दूसरा फंक्शन टाइप या फिर दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कार टाइप को भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कि इसका जो रिटर्न है वो एक कार टाइप होना चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले ही बता दे रहा है कि भाई जो नंबर है वो कार में नहीं आ सकता, मतलब कार टाइप में नहीं आ सकता क्योंकि कार टाइप एक ऑब्जेक्ट है। तो जब तक मैं यहाँ से बिल्कुल इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करूँगा। ठीक है। वैसे तो हमारे फंक्शन के नाम के साथ ये जा नहीं रहा, पर इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, बस सीखने के लिए, ऐसा डेमो पर्पज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इसको रिटर्न करूँगा तभी जाके वो मेरे लिए सक्सेसफुल फंक्शन बनेगा, मतलब टाइपस्क्रिप्ट कोई कंप्लेन नहीं करेगा, अदरवाइज टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेन करता रहेगा। ठीक है। इस फंक्शन में एक स्पेशल टाइप होता है जिसका नाम है वॉइड। ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में तो है ही नहीं, पर अगर आप जावा का बात करेंगे तो जावा में है या फिर दूसरे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। तो वॉइड का क्या मतलब होता है कि वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये फंक्शन खाली अपना काम करके एंड हो जाना चाहिए, कोई रिटर्न नहीं करना चाहिए, और अगर रिटर्न कर भी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनडिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। तो या पर यहाँ पे एक नंबर रिटर्न हो रहा है, मतलब अनडिफाइंड के अलावा कोई भी और वैल्यू रिटर्न करेगा तो वॉइड उसमें काम नहीं करेगा। तो अगर आप ऐसा कोई फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जिसपे आपको सिर्फ कुछ काम करवा के छोड़ देना है, उससे कोई रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको वॉइड फंक्शन का यूज़ करना है। ठीक है। उससे क्या होगा, अब वॉइड फंक्शन को फिर ये वाले चीज़ को कैसे करेंगे, इसमें आप कुछ भी रैंडम काम करवा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। लाइक से फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ चाहता हूँ कि कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, मैं सिर्फ इतना करके रख दिया तो फंक्शन मुझे मतलब टाइप्स की मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करेगा क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और अगर मुझे रिटर्न करवा रही है तो मैं सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट लिख के छोड़ सकता हूँ, पर उससे कुछ रिटर्न नहीं होना चाहिए, सीधी बात। ठीक है। तो ऐसे करके भी मैं इसमें काम कर सकता हूँ। तो वॉइड जो टाइप है वो भी एक टाइप है जिसको आप फंक्शन के रिटर्न में यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेसिकली किस टाइम में काम आता है कि अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन बनाना है जो सिर्फ कुछ काम के लिए बना हुआ है, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जो सिर्फ से फॉर एग्जांपल कि वो क्या करेगा, वो कंसोल लॉक कर देगा सीधा सीधा। तो फंक्शन जैसे कंसोल लॉग स्टेटमेंट है तो फंक्शन लॉग रिजल्ट मैं इस नाम से बना देता हूँ, लॉग रिजल्ट, या फिर लॉग वैल्यू ऐसे बना देता हूँ, लॉग वैल्यू। ठीक है। जो बेसिकली लेगा क्या वैल्यू। ठीक है। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं जो पैरामीटर है उसको एनी कर देता हूँ यूज़, पर वैसे तो एनी नहीं होना चाहिए, आप स्पेसिफिक कुछ टाइप लगा सकते हैं, पर फॉर एग्जांपल मैं एनी लगा दे रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, सीधी सीधी बात। ठीक है। तो ये फंक्शन कुछ और काम नहीं कर रहा, सिर्फ कंसोल लॉग कर रहा, तो मैं इसका टाइप यूज़ कर सकता हूँ एज ए वॉइड। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। अब कहीं पर भी अब मैं कहीं पर भी इसको यूज़ करूँगा लॉग वैल्यू करके, और मैं इसके अंदर कुछ भी रैंडम चीज़ें डाल सकता हूँ। अब मैं अगर इसको एक बार कंपाइल करूँ अब देख सकते हैं मेरे यहाँ पे वो लॉग हो गया। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने एक ये डाल दिया और मैं एक ये भी डाल देता हूँ कि जो मेरा कार है ये पूरा कार का ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको फिर से एक बार कंपाइल करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी मेरा कंपाइल हो चुका है और ये भी मेरा आ चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ऐसे कोई फंक्शन के लिए वॉइड यूज़ कर सकते हैं। तो वॉइड भी एक टाइप है जो बेसिकली फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ठीक है।
तो आप इसको फंक्शन में ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं अगर कोई फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कोई काम मतलब सिर्फ काम करके ख़त्म हो जाएगा जिससे कोई रिटर्न नहीं आएगा, या फिर रिटर्न आएगा भी तो सिर्फ अनडिफाइंड रिटर्न आएगा। वैसे तो रिटर्न लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर अनडिफाइंड रिटर्न करवाना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन भी अनडिफाइंड ही रिटर्न करता है। तो आप उस टाइम पे एज ए वॉइड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.